हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग अभी टाइम हो गया, 7:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं जो है कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, बस जो मैंने चने जो है रात में भिगा कर रखे थे उनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और काफ़ी सारी सीटी आती है तो अच्छे से जो है चने बॉईल भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें जो है 6-7 सीटी तो लगा ही दूँगी, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और साथ ही में मैंने इसमें जो है आलू भी डाल दिए हैं, तो काफ़ी मोटे मोटे से आलू डाल दिए क्योंकि 6-7 सीटी में तो काफ़ी अच्छे से आलू बॉईल हो जाएंगे। और नमक डालकर मैं इसको बॉईल कर ले रही हूँ। और इससे पहले मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए सुबह की, तो काफ़ी ठंडी का मौसम है तो चाय तो जो है काफ़ी अच्छी लगती है इतना ठंड के मौसम में। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, बोलने लगे कि चाय बना दो, तो मैंने यहाँ पर 1 कप उनके लिए और अपने लिए भी बनाया है। और वहाँ पर जो है कुकर रख दिया था सीटी आने के लिए कि ये भी बॉईल हो जाएंगे। और चाय पीने के बाद ही तुरंत मैं लग गई थी अपने कामों में। बल्कि मैंने बाहर मशीन भी लगा दी है पानी भरने के लिए, बल्कि कपड़े भी डाल दिए हैं उसके अंदर कि कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। और मैं अपना जो है डस्टिंग का काम भी करती रहूँगी, क्योंकि 4 दिन में जो है घर से आई हूँ तो घर भी जो है काफ़ी गंदा सा हो गया है। हर चीज़ पर जो है डस्टिंग मतलब डस्ट बैठी हुई है, तो अच्छे से डस्टिंग करूँगी सभी सामानों की। और कल जब मैं आई थी तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे जो है लग रहा था गंदा, मैंने सारा ही कर दिया था वैसे तो। लेकिन अच्छे से जो क्लीनिंग होती है मॉर्निंग के टाइम में, तो मॉर्निंग के टाइम में ही मन होता है क्लीनिंग वगैरह करने का, ज़्यादा डीपली जो हमारी क्लीनिंग होती है। वैसे तो दिन में इतना मन नहीं होता है। और हम लोग जो है लेट भी आए थे, फिर मैंने जो है खाना वगैरह भी बनाया था, बच्चों को भी देखना होता है, तो सारे काम जो है अकेले नहीं हो पाते हैं। हस्बैंड तो निकल गए थे ड्यूटी के लिए जब हम लोग आए थे, तो उनके बाद ही बल्कि मैंने जो है बाकी के और काम किए थे, वो तो हमें घर पर छोड़कर निकल गए थे। और फिर यहाँ पर जो है मैं करने लगी थी डस्टिंग वगैरह, मैंने जो अच्छे से कर दिया। बेड भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, बल्कि चादर वगैरह तो मैंने उतार कर नहीं किया है क्योंकि हस्बैंड भी लेटे हुए थे और दोनों बच्चे भी। लेकिन मतलब बच्चे उठ तो गए थे लेकिन बैठे हुए थे, क्योंकि कंबल से उठने का मन होता नहीं है। तो भी दोनों बच्चे अंदर ही है, जितना भी हो पाया मैंने कर दिया। और बेड इतना गंदा हो नहीं रखा था, क्योंकि जब मैं कल घर से आई थी तब भी मैंने बेड को अच्छे से क्लीन किया था चादर वगैरह उतार कर, तो इसलिए मॉर्निंग में अभी जो है ज़रूरत नहीं पड़ी इतना ज़्यादा। तो बेड को जैसे डेली क्लीनिंग करती हूँ ऐसे ही मैंने जो है डस्टिंग कर दी है। और कल तो मैंने अच्छे से कर दिया था, इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। और हस्बैंड भी लेटे हुए थे तो मैंने किसी को उठाया नहीं। और बच्चों को एक बार बेड से उतार दो नीचे तो फिर बैठते नहीं है, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी नहीं उतारा था, जितना हो गया तो मैंने कर दिया था। और बाकी की डस्टिंग जो है मैं करते हुए चलूँगी, जैसे मैं झाड़ू लगाती हुई चलूँगी बाहर की साइड में भी। और जितने मेरे कपड़े जो है मशीन में अभी धुल भी गए थे, एक राउंड मैंने जो पहले सबसे पहले डाला था, तो वो कपड़े अभी तक मेरे हो गए थे, मैंने उनको रख दिया है निकाल कर। और दूसरा राउंड भी डाल दिया, जितने कपड़े जो है मतलब आ गए हैं मशीन में। और थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, बल्कि मेरे पास कपड़े जो है काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि वैसे जिस दिन हम गए थे उस दिन के भी कपड़े थे हमारे जो हम लोगों ने निकाले थे, क्योंकि उस दिन तो मैंने मशीन में डाल दिए थे जब हम लोग गए थे सुबह के टाइम में। और फिर हस्बैंड के भी थे मतलब पीछे, जैसे हम लोग तो थे नहीं कपड़े धुलने के लिए, तो जैसे हस्बैंड ने निकाले होंगे कपड़े तो वो भी पड़े हुए थे मशीन के अंदर ही, तो हमारे भी कपड़े हो गए थे। तो कपड़े जो है ठंडी के मौसम में एक तो सूखते नहीं है, पर धोने तो होते ही हैं। और बाहर भी मौसम जो है ऐसा बना हुआ था जब मैं कपड़े डालने के लिए गई कि कपड़े डालो या ना डालो तो बराबर ही है, क्योंकि काफ़ी जो है ओस सी पड़ रही थी, जैसे बारिश सी होती है हल्की हल्की, तो इस तरह से हो रहे थे। तो कपड़े भी डालने का जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी ये है कि कपड़े फैलाने तो होते ही हैं, थोड़ा सा ये होता है कि हवा से निकल जाती है। और धुलने भी ज़रूरी होते हैं कपड़े, नहीं तो बहुत सारे जो है इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो कपड़े भी जो है नहीं सूख रहे हैं, एक दिन में 2 दिन लग जाते हैं, बल्कि 2-3 दिन कपड़े सूखने में, सूखते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। 15 दिन तो हो गए धूप को निकले हुए, और अभी तक जो है पता नहीं है आगे कब तक नहीं निकलेगी। तो बस जो है मेरी झाड़ू वगैरह हो गई थी, डस्टिंग मैंने अच्छे से की, काफ़ी टाइम लग गया बल्कि मुझे झाड़ू लगाने में, क्योंकि 4 दिन के बाद जो है मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, अच्छे से डस्टिंग की सारे ही दरवाज़ों की और बाहर सोफ़े की भी। तो झाड़ू निकालने में जो है मुझे टाइम लग गया था काफ़ी। और फिर बाहर जो है वॉश बेसिन भी अच्छे से धोकर आई हूँ उसको, और फिर अभी मैं लगा ले रही हूँ पोछा। तो क्लीनिंग करने में टाइम तो लगता ही है जब हम इतने दिनों के बाद करते हैं। और झाड़ू एक बार जो है पूरे घर से निकल जाए तो काफ़ी सुकून भी लगता है कि मतलब चलो एक काम जो है ख़त्म हुआ, क्योंकि झाड़ू लगने से ऐसा होता है कि घर अच्छे से क्लीन हो जाता है। जब पूरे घर की जो है डस्टिंग होती है, झाड़ू होती है, पूरे घर से निकल जाती है, तो पोछा लगाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो घर को जो है डस्टिंग करने में भी टाइम लग गया मुझे, और झाड़ू निकालने में भी। तो मैं सोच रही थी, बल्कि आज तो हस्बैंड की छुट्टी है, इसलिए मैं जो है अपने कामों में लगी हुई थी कि आज तो हस्बैंड भी है घर पर ही, तो अच्छे से जो है क्लीनिंग कर लेते हैं।
और इतने दिनों के बाद जब अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो घर भी जो है काफ़ी ज़्यादा चमकता है और अच्छा भी लगता है। तो बस मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही, बल्कि बाहर वॉश बेसिन को भी अच्छे से धोकर आई हूँ, और उसको धोकर आने के बाद ही मैं लग गई थी पोछा लगाने में। तो घर की क्लीनिंग का काम तो जो है मेरा ख़त्म हो गया। और जब इतने दिनों के बाद घर की क्लीनिंग करते हैं, जब घर गंदा सा पड़ा रहता है तो काफ़ी सुकून भी मिलता है घर को अच्छा जो है साफ़ सुथरा देखने में। और क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद ही आ गई थी मैं यहाँ पर कपड़ों को पानी से निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। एक राउंड तो पहले ही मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले उठकर जो है मशीन लगा दी थी, जल्दी ही मशीन लगा दी थी, बल्कि मैं 7 बजे से ही लग गई थी घर के कामों को करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की तो वैसे छुट्टी है आज, लेकिन हम लोगों को जाना भी है, तो मैं फटाफट लग गई थी बस, मतलब कि जल्दी से निपट जाए काम, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि अपने काम जो है जल्दी से निपटा लेना। और घर जब काफ़ी दिनों से मतलब क्लीनिंग ना हो घर की, तो तब भी जो है क्लीनिंग में टाइम लग जाता है। डेली क्लीनिंग में फिर भी इतना नहीं लगता है, जैसे हम हर रोज़ अपने घर को साफ़ करते रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे घर की क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा सा जो है टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है घर की क्लीनिंग करने में। तो जो मेरे कपड़े धुल गए थे और मैंने दूसरे राउंड में भी डाले थे, उनको मैंने सभी को जो है पानी से निकाल दिया है। जितने पानी से निकल गए हैं उनको ड्रायर करने के लिए डाल दूँगी, और कुछ कपड़े रह गए हैं पानी से निकालने के लिए, तो उनको पानी से निकालूंगी। इसके बाद मैं नहाऊंगी, और मुझे किशु को भी नहलाना है, मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और मेरे जो है मशीन के अंदर एक राउंड और रह गया था कपड़े डालने के लिए, बस मेरे कपड़े भी जो है ख़त्म ही हो गए हैं। मतलब घर का तो काम जो है ख़त्म ही हो गया है, थोड़े से कपड़े रह गए हैं, मैं मशीन में डाल आई हूँ, किशु के भी और अपने भी जो हमने निकाले हैं अभी कपड़े। मोक्ष को तो मैंने जो है पहले ही नहला दिया था। और यहाँ पर मैं जो ये हेयर ड्रायर है तो उससे जो है हाथ सेक रही थी, क्योंकि गरम गरम सी हवा निकल रही थी, हाथ काफ़ी ज़्यादा सुन्न हो गए थे ठंडे पानी में। और किशु बल्कि रोने लग गया था, जैसे मैं उसके कपड़े पहनाती हूँ तो वो कपड़े पहनते हुए काफ़ी ज़्यादा रोता है, लेकिन गर्म पानी में नहाते हुए तो उसको अच्छा लगता है, उस टाइम पर नहीं रोता है, लेकिन जब कपड़े पहनाती हूँ तब काफ़ी ज़्यादा रोता है। तो हस्बैंड लेकर बैठ गए थे, बस यहीं पर जो है मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, जैसे मैं घर के काम करती हूँ, मेरे पास जो है एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं घर के, तो मैं यही सब चीज़ें देखकर सोचती हूँ कि चलो आज हस्बैंड घर पर ही है तो अपने काम जो है आराम से हो जाएंगे। और इतनी ठंड में जो है बच्चों को भी चाहिए ही होता है कोई ना कोई पास में, तो तभी बच्चे बैठते हैं, नहीं तो अगर मैं जैसे काम करती रहती हूँ तो मेरे साथ साथ ही वो घूमते हैं। और आज मैंने भी जो है सर धो लिया था, क्योंकि आज है मंडे का दिन, मंडे के दिन अभी जो है वीक ऑफ रहने लग गया, हस्बैंड का फिर से चेंज हो गया है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो अपने काम जो है अच्छे से कर लेते हैं आज घर की क्लीनिंग। और कल इसीलिए मैंने नहीं किया था कि हस्बैंड की कल छुट्टी है, सुबह के टाइम ही करेंगे। कल जितना हो पाया था घर से आने के बाद मैंने घर को जो है समेट दिया था, क्योंकि घर जो है फैल जाता है, लेकिन लेडीज़ ही अच्छे से जो है समेट पाती हैं अपने हिसाब से। हस्बैंड तो ये होता है कि जितना होता है तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो बस हेयर ड्रायर से बल्कि मैंने सुखाया था, सर इतना अच्छे से होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि पानी निकल जाता है बालों का, और मतलब इतनी सर्दी भी नहीं लगती। बल्कि आज मैंने किशु के हेयर पर भी जो है हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाए हैं, उसके बाल अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि काफ़ी छोटे बाल होते हैं बच्चों के तो। और मोक्ष के भी मैंने एक बार सुखाए थे तो उसके भी बाल अच्छे से सूख गए थे, लेकिन हमारे जैसे लंबे बाल होते हैं थोड़े, तो थोड़ा सूखने में जो है मतलब लेट सूखते हैं, इतना जल्दी नहीं सूखता है पानी भी। और अपने काम ख़त्म करने के बाद ही यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मतलब इतना टाइम नहीं लगा बनने में बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैंने चने बॉईल किए थे उन्हीं को तड़का लगाया है, और जो आलू भी मैंने बॉईल किए थे वो सभी आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं खुश होकर, और मोक्ष ने भी खा लिए थे, तो थोड़ा ईजी जो है बन भी जाता है, जल्दी बन जाता है, मतलब झटपट से ब्रेकफास्ट, तो टाइम नहीं लगता है घर के कामों को करने के बाद। और हमें जो है जाना भी था कहीं पर, तो आप सभी को जो है पता लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने साइड में जो है चाय भी रख दिया बनने के लिए, तो बस यहाँ पर जो है सभी की प्लेट लगा ले रही हूँ मैं। और ये ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी अच्छा भी लगता है, हेल्दी तो होता ही है चने, लेकिन अच्छा भी लगता है खाने में और जल्दी जो है बन भी जाता है। मैंने इसका तड़का भी जो है हींग में और जीरे में लगाया है, और उसके साथ ही डाल लिए थे मैंने ड्राई मसाले। तो बस ये सिंपल से मसालों के साथ ही जो हमारे डेली यूज़ के होते हैं उन्हीं के साथ मैंने इसको जो है थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो बस यहाँ पर जो बच गए हैं मैंने उसको ढक्कन मतलब प्लेट रख दिया है, ढक दिया है उनको। और यहाँ पर ये प्लेट है मेरी, और मैंने ले ली है चाय। तो
बस ब्रेकफास्ट किया, बल्कि मैं कपड़े भी जो है बाहर डाल कर आ गई हूँ फटाफट से। टाइम भी जो है अभी काफ़ी हो गया था, 10:30 पौने 11 बजे के करीब ही, लेकिन काम जो है हमारे हो गए थे। 11 बजे के करीब ही हो रहा है शायद, क्योंकि हमें जो है जाने में भी लेट हो गया था, 12:30-1 बजे के करीब हो गया था जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हम लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं जहाँ हमारा घर बन रहा है। और हमें आज मोक्ष का स्कूल देखने भी जाना है उस साइड पर ही, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी दूर है, तो हमें स्कूल तो चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग जो है घर कल आ गए थे यहाँ पर, तो हस्बैंड कहने लगे कि कल मेरी छुट्टी है तो वहाँ पर चलेंगे। और घर भी जो है हमारा कंप्लीट हो ही गया, मतलब कंप्लीट प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है अभी तक, लेंटर पड़ गया है। बाकी का काम जो है लेंटर खुलने पर होगा, लेकिन शॉप का काम हमारा जो है रेगुलर अभी चलेगा। तो बस वही सब देखने के लिए जा रहे थे, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि उसमें जो है अगर चेंज कराना होगा तो अभी तो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए जा रहे थे, मैंने सोचा कि चलो हो आते, नहीं तो इतनी सर्दी में जो है बाहर निकलने का मन नहीं होता है। और ऊपर से जो है स्कूल भी ज़रूरी है बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो स्कूल भी अगर अच्छा हुआ वहाँ पर तो फिर हम लोग जो है वहीं पर एडमिशन भी कराएंगे। नहीं तो फिर जो है मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है फिर यहीं पर रहने का, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे अगर स्कूल वहाँ पर जो है अच्छा नहीं हुआ तो देखते हैं फिर क्या होगा। वैसे हमें जो है अच्छा ही लग रहा था, हमने नेट पर भी जो है उसको सर्च किया तो वो नेट पर भी आ रहा था स्कूल, तो इसीलिए हम उसी स्कूल को जो है देखने के लिए जा रहे थे वहीं पर। तो हमने सोचा कि चलो अभी चलते हैं, तो इसलिए मैंने अपने काम भी जो है फटाफट से निपटाए। और यहाँ पर कीशु भी सो गया था, हस्बैंड ने इसको सुला दिया था क्योंकि नहाते ही ये रोने लग गया था। और इसको जो है मतलब नींद आ जाती है नहाने के बाद, ये सोने के लिए रोने लग जाता है। और सर्दी में बच्चे सो भी जाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी मुझे इसको उठाना पड़ेगा। और इसको मैंने सॉक्स नहीं पहनाई थी, तो अभी इसको सॉक्स पहना दे रही हूँ। और हाथ में जो है ये ग्लव्स हैं, जैसे जो बच्चे की मुट्ठी वाले ग्लव्स आते हैं जिसमें सिर्फ अंगूठा रहता है, तो ये पहले वाले हैं, जब मैं भाई की शादी में लेकर आई थी जब कीशु छोटा ही था, तो वही मैंने इसको पहना दिए हैं। और अभी हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए, तो ये आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।